हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं HTML के बारे में। HTML में हम आज आपको बताएंगे HTML होता क्या है एंड इसके यूज़ क्या क्या होते हैं एंड HTML के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसके साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ HTML एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML। ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में कवर होंगे, तो लास्ट तक आप बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि HTML होता क्या है। Whenever we open a website in a browser, we can see headings, paragraphs, images, buttons, links, tables, forms, and many other things on the screen. But the browser needs some instructions to know what to show and where to show it. These instructions can be given using HTML. तो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, बटन हो, लिंक हो या टेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्क्रीन पे देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ब्राउज़र होता है, चाहे वो गूगल क्रोम ब्राउज़र हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर ओपेरा या कोई भी अदर ब्राउज़र जिसमें आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे शो करनी है, कैसे शो करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कौन सी इमेज कहाँ रहेगी, कौन सा बटन कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें हम HTML के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उससे डिसाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language used to create and structure a web pages. In a simple word, HTML is used to create basic structures of web page. For examples, if we want to create a web page, we may want to add headings, some text, and image, and a link. HTML provide different tags tell the browser what each part of the page is. For examples, H1 and P tag. H1 my websites and P tag welcome to my website. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो HTML होता है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसका यूज करके किसी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड किया जाता है। और अगर बात करें इसके यूज़ की, तो इसमें हेडिंग, सम टेक्स्ट एंड इमेज या लिंक, इन सारी चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं तो HTML की मदद से किसी वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है माय वेबसाइट एंड वेलकम टू माय वेबसाइट, तो जैसे कि जहाँ पे लिखा हुआ है H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, क्योंकि HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 हेडिंग होती है, और उससे छोटी जो H2 होती है, और सबसे छोटी जो होती है इसी तरीके से H6 हेडिंग होती है। एंड जो P टैग है ये डिसाइड करता है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये पैराग्राफ को लिखने के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। अब हम बताने वाले हैं यूज ऑफ HTML के बारे में। तो सबसे पहला इसका यूज है क्रिएटिंग वेब पेज। The main use of HTML is used to create web pages and, for examples, a home page, about page, contact page, or many other web page can be created using HTML. Second है adding text and headings. HTML is used to add headings, paragraphs and other text to a web page. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या उसमें जो वेब पेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। इसमें आप कोई भी पेज बना सकते हैं, होम पेज, अबाउट पेज, मेन्यू पेज एंड इसके साथ साथ बहुत सारे पेजेस। और जो HTML होता है इसके थ्रू आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, तो ये सारे इसके यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर है एडिंग इमेजेस। HTML अलाउ अस टू ऐड इमेज टू ए वेब पेज। तो वेब पेज में आपने वीडियोस भी देखे होंगे, इमेज भी देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें HTML के थ्रू पॉसिबल होती हैं। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिंग लिंक्स। HTML is used to create hyperlinks. For examples, when we click on a link and move from one web page to another page, HTML can be used for creating that links. तो यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी लिंक भी बना सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लेते हैं और उसको हम एक टैग के अंदर लिख देते हैं और वो लिंक बन जाता है ब्लू कलर का, और उस पर जब भी कोई पर्सन क्लिक करता है तो डायरेक्टली किसी नए टैब पे ओपन हो जाता है। और जिससे आप किसी भी पर्सन को किसी नए टैब पे अगर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी नई वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली जब पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइपर लिंक भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। तो ये इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट है आपका
creating tables. HTML can be used to display informations in the form of rows and columns such as mark sheet, एम्प्लॉय डिटेल्स और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा देखा होगा या आपने जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड किया होगा, तो उसमें बहुत सारे जो डेटा होता है एक टेबल के फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। तो इस तरीके से टेबल भी बनाई जाती हैं। एंड इसके साथ साथ इसमें नेक्स्ट यूज है creating forms. HTML is also used to create forms where user can enter informations. For example, login form, registration forms and कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई पर्सन अगर लॉगिन करना चाहता है तो उसके लिए अपने डिटेल फिल करना पड़ेगा उसको। एंड इसके साथ साथ यूज़र कोई फॉर्म फिल करता है तो उसमें डिटेल फिल करनी पड़ती है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये एटसेट्रा। तो इस तरीके से जो यूज़र का डेटा लेना है उसको कहाँ पे लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉर्म के अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो फॉर्म होते हैं वेबसाइट में या वेब पेज में, वो सारे फॉर्म्स HTML का यूज़ करके क्रिएट किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यूज़ ऑफ HTML क्या होता है या HTML के कहाँ के आप डेली लाइफ में यूज़ देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, HTML के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली है इजी टू लर्न। HTML इज़ अ रिलेटिवली इजी टू लर्न बिकॉज इट इज़ यूज सिंपल टैग्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर्स। तो इसके जो टैग्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत ही क्लियर होता है। कोई भी पर्सन उसको आसानी से लर्न कर सकता है और जो वेब पेजेस हैं उनको क्रिएट कर सकता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेक्स्ट है टैग बेस्ड लैंग्वेज। HTML यूज टैग टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज। तो यहाँ पे जो वेब पेजेस में कई सारी आपने कॉलम देखी हैं, रो देखी हैं, हेडिंग देखे हैं या इमेज देखे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं टैग का यूज़ करके ही डिसाइड किया जाता है। जब टैग बनाए जाते हैं तो उसके अंदर उसको लिखा जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल्स H1 इज़ यूज फॉर हेडिंग एंड P इज़ यूज फॉर पैराग्राफ। तो जैसे कि हमने पहले बता दिया है कि जो H1 होता है उसका काम होता है हेडिंग को डिफाइन करना। तो हेडिंग कई टाइप की होती हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक, और इसमें सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो होती है H1 एंड सबसे स्मॉल जो हेडिंग होती है वो होती है H6। तो इस तरीके से हेडिंग को डिफाइन करना या पैराग्राफ को डिफाइन करना, पेज का कलर करना, बॉडी का कलर करना, या आप कहीं टेक्स्ट को सेंटर या लेफ्ट राइट कहीं भी रखना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टैग के बेसिस पे होती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें। तो इस तरीके से टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML documents can be used on different operating systems and devices as long as suitable web browser is available। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर suitable web browser रहता है तो उसमें आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपनी जो कोडिंग है या जो आपका कोड है उसको रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ब्राउज़र बेस्ड। HTML documents are interpreted and deployed by web browsers such as Chrome, Edge and Firefox। जो HTML का कोड होता है वो इंटरप्रेटेड होता है बाय द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे कहीं आपको सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से ऑफलाइन रन कर सकते हैं और रन करने के बाद अपना जो कोड किया हुआ है जो HTML का उसको देख सकते हैं, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे सही करना है, सारी चीज़ें आप ऑफलाइन ही मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये ब्राउज़र बेस्ड होता है। एंड अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होता है सपोर्ट मल्टीमीडिया। HTML कैन बी यूज टू ऐड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो टू वेब पेजेस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इमेज को ऐड करना है, वीडियो को ऐड करना है, तो ये आपको HTML फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये है सपोर्ट हाइपरलिंक्स। HTML अलाउ अस टू कनेक्ट वन पेज विथ अनदर पेज यूजिंग हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक अगर दे दिया जाता है कहीं पे तो कोई पर्सन अगर क्लिक करता है तो डायरेक्टली किसी दूसरे वेब पेज पे वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक कॉन्सेप्ट। तो ये HTML हमें देता है। तो HTML में जैसे ही आप हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लू कलर का टेक्स्ट बन जाता है और जब यूज़र को उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो किसी नए पेज पे चला जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं इजी टू लर्न, टैग बेस्ड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ब्राउज़र बेस्ड, सपोर्ट मल्टीमीडिया एंड सपोर्ट हाइपरलिंक्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे HTML के। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ चुकी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ HTML के बारे में, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो पहला है वेबसाइट्स। HTML इज यूज एज बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स। तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है HTML का, उसका काम होता है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना। तो HTML लैंग्वेज की मदद से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये है
Second, online forms. HTML is used to create login, registration and फीडबैक एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, जिससे यूज़र अपनी जो डिटेल्स है उसको फिल कर सकता है और जो कंपनी है उसके पास वो डिटेल पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से यूज़र से डेटा लेने के लिए एक बेहतर यूज़र इंटरफेस क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HTML। एंड अगर नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो थर्ड नंबर है एजुकेशनल वेबसाइट्स। ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट कैन यूज़ HTML टू डिस्प्ले लेसन्स, नोट्स, क्वेश्चंस, इमेजेस एंड अदर कॉन्टेक्ट। एंड नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन है इसका बिजनेस वेबसाइट्स में। Companies use HTML as part of their websites to present information about their products, services and company। तो इस तरीके से कह सकते हैं एजुकेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं इसमें भी HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें कोई भी वीडियोस है, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या इमेजेस हैं, इन सारी चीज़ों को जो कॉन्टेक्ट है उसको दिखाने के लिए हम एजुकेशनल वेबसाइट में HTML का यूज़ देखते हैं। इन्हीं की मदद से ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बेस में शो होती हैं यूजर्स को। एंड बिजनेस वेबसाइट की बात करें तो कंपनी अपनी जो डिटेल्स है उसको शो करती है कि कौन सी कंपनी है, उसका ऑनर कौन है, उसके बारे में या उसके कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट पेज या अबाउट पेज, तो सारी चीज़ें HTML की मदद से ही बनती हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी के बारे में। एंड अगर नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। जैसे कि हम और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या कहीं भी किसी वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं HTML के एक बेहतर यूज़र इंटरफेस की वजह से। तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में शॉपिंग वेबसाइट यूज़ HTML टू स्ट्रक्चर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशंस, प्राइस, इमेज एंड अदर पेज कॉन्टेक्ट। तो आई होप आपको एप्लीकेशंस ऑफ HTML समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ HTML के बाद इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं तो अब एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अगर बात करें HTML के एडवांटेजेस के बारे में तो यहाँ पे है सिंपल एंड इजी। HTML इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो बेसिकली आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक बेस्ड लैंग्वेज होती है और जो आने वाली हमारी वीडियोस रहेंगे उसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। एंड नेक्स्ट अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फ्री टू यूज़, देयर इज़ अ नो लाइसेंस फॉर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई HTML वेबसाइट या कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि आप कोडिंग जो होती है, जो कोड टाइप करते हैं वो अपने सिस्टम पे करते हैं और जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, सिस्टम है, उसके अंदर आप ब्राउज़र है उस पर ही उसको रन करते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं फ्री टू यूज़ होता है। एंड अगर नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। HTML पेज कैन वर्क across different operating systems and devices through web browsers। तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप कह सकते हैं जो HTML है वो कई सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट टाइप के उन पे भी काम कर सकता है। एंड अगर नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो नेक्स्ट है सपोर्ट मल्टीमीडिया। वी कैन ऐड इमेज, ऑडियो, वीडियो टू वेब पेज। वीडियो, इमेज, ये सारी चीज़ें हमने जैसा कि बताया आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, जो यूज़र होता है उसको वो सारी चीज़ें शो होंगी। एंड नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो वर्क विथ अदर टेक्नोलॉजीज। HTML कैन वर्क टुगेदर विथ टेक्नोलॉजीज सच एज CSS एंड JavaScript। HTML mainly provide the structure, CSS is used for designing and JavaScript used to add behaviors and interactivity। तो HTML जो होता है वो अदर टेक्नोलॉजीज के साथ भी मिलके काम कर सकता है, जैसे कि चाहे वो CSS हो या JavaScript। CSS का फुल फॉर्म होता है बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका काम होता है HTML को अच्छे से डेकोरेट करना या सजाना। तो जैसे कि इसके जो एडवांटेजेस हैं आपने देख लिए हैं, आप चलिए डिसएडवांटेजेस बता देते हैं। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की तो पहला है कैन नॉट क्रिएट कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट अलोन। HTML मेनली क्रिएट द स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। फॉर एडवांस्ड डायनेमिक फीचर्स अदर टेक्नोलॉजीज आर जनरली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है लिमिटेड डिजाइनिंग फीचर्स। तो नेक्स्ट है HTML अलोन इज नॉट suitable for advanced page designing। CSS is normally used for styling and better appearance। तो HTML का यूज़ करके आप डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट कई टाइप के होते हैं, डायनेमिक, स्टैटिक एंड रिस्पॉन्सिव। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए या एक बेहतर वेबसाइट बनाने के लिए आपको अदर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है ना कि एक बेहतर डिज़ाइनिंग या अपीयरेंस। और अगर आपकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसमें स्टाइलिंग का हो गया या बेटर अपीयरेंस का हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको CSS की मदद से मिलेंगी। तो यहाँ पे CSS भी ज़रूरी होती है, तो ये अकेले ही HTML की मदद से पॉसिबल नहीं होता है। एंड अगर इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नेक्स्ट है नो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स।
HTML is a markup language, not a programming language. It does not provide normal programming features such as conditions, loops and other complex calculations. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं जैसे कि पाइथन, जावा या फिर अदर लैंग्वेजेस में मिलती हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं होता है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है लार्ज वेबसाइट कैन हैव लार्ज HTML कोड। तो जितनी बड़ी वेबसाइट उतना ज़्यादा ही HTML का कोड होता है। व्हेन ए वेबसाइट्स कंटेन मैनी पेजेस एंड एलिमेंट्स, मैनेजिंग द HTML कोड कैन बी डिफ़िकल्ट विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर वेब टेक्नोलॉजीज। अगर आपको जानकारी नहीं है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में या प्रॉपर ऑर्गेनाइज वेबसाइट नहीं है तो आप इसको सही से मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं एंड एडवांटेजेस के साथ एप्लीकेशन जो हमने बताए, और इसमें हमने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML के बारे में, यूज ऑफ HTMल के बारे में, और HTML का ओवरव्यू और HTML होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे हमने आपको बता दिए हैं। व्हाट इज HTML, यूज ऑफ HTML एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML एंड एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बताएंगे HTML के बेसिक कोड के बारे में, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।